हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति आंदोलन 15वीं-16वीं सदी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था वो चैप्टर में कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। रामानुजनाचार्य जो किससे संबंधित है? विशिष्टा द्वैत से संबंधित है। रामानुजनाचार्य किससे संबंधित है? आचार्य ये विशिष्टा द्वैत से संबंधित है। निम्बार्क आचार्य जो है द्वैत से संबंधित है या फिर भेदाभेद भी कहते हैं। मध्यम आचार्य जो संबंधित है द्वैत से संबंधित है। विष्णु स्वामी जो है शुद्धा द्वैत से संबंधित है। रामानुजनाचार्य को खासकर याद रखिएगा, विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ऑप्शन ए। ओके। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजनाचार्य थे, जो विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। ओके। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक पहले ये थे। ओके, रामानुजनाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक साहब थे। ठीक है, नानक साहब। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानुजन को दिया जाता है या फिर रामानंद को दिया जाता है? रामानंद को। ठीक है, दक्षिण से उत्तर तक जो दिया जाता है प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत तुकाराम के द्वारा फैला था या फिर संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। ओके। कबीर किसके गुरु थे? कबीर के गुरु कौन थे ये बताना है। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। और महाराष्ट्र में किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला भक्ति आंदोलन? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला। ओके। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। मगहर वाराणसी में हुआ था। ठीक है, मगहर कहिए या वाराणसी में कहिए, कबीर का जन्म हुआ था। इनमें से कौन सो वाक्य है जो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सही है? ओके, तो कौन है ये? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। जी हाँ, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही है, 1 और 3। भक्ति आंदोलन में जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ओके ओके, जब और इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किससे जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना का चैतन्य ने किया था या फिर वल्लभाचार्य ने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य। ओके ओके, पूरा पुष्टि मार्ग यानी खा पी करके पूरा पुष्ट हो जाओ, ठीक है, तब न बलवान होगा। खा पी करके पूरा पुष्ट हो जाओ तब न बलवान होगा। तो वल्लभाचार्य ने किया था। किस संत ने अपने को पास अनुभव करने के लिए नृत्य या गीतों का माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। ओके, गीत और नृत्य ईश्वर किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य या गीतों का माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। ओके, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है शंकराचार्य।
अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। निम्न संतों में से कालानुक्रम कूट कौन सा है? उत्तर बताना है ये कौन सा सही है। कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास, ये चारों होगा। ओके, निम्न संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ओके, जय देव है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? असम में शंकरदेव था। ठीक है। गुजरात में नरसिंह मेहता। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का है। गुरु नानक का उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का। श्रृंगेरी पीठ जो है किससे संबंधित है? मैसूर कर्नाटक से संबंधित है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक से। गोवर्धन पीठ पुरी में है, जो उड़ीसा में है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ में है, उत्तर प्रदेश। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। और शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। ठीक है, शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुष्टि मार्ग की रचना पता है वल्लभाचार्य ने किया था, लेकिन इसका क्षेत्र बताना है कौन सा होगा। ठीक है, वल्लभाचार्य का जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश और राजस्थान था। वल्लभाचार्य का जो क्षेत्र था कौन था? उत्तर प्रदेश और राजस्थान था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का कौन सा क्षेत्र था? बंगाल था। चैतन्य महाप्रभु का जो क्षेत्र था बंगाल। मीराबाई का राजस्थान। मीराबाई का राजस्थान। नामदेव का महाराष्ट्र क्षेत्र था। ओके, नामदेव। और भक्ति आंदोलन फैला था महाराष्ट्र में ज्ञानदेव के द्वारा। ओके, संत के गुरु ज्ञानदेव। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में योगदान है। ओके, मीराबाई हिंदी से संबंधित है। ओके, त्यागराज किससे संबंधित है? 1 और 2। त्यागराज जो है किससे संबंधित है? तेलुगु से है। त्यागराज किससे संबंधित है? तेलुगु से है। चंडीदास बंगला से अभी संबंधित है, बताए थे। चंडीदास किससे संबंधित है? बांग्ला से संबंधित है। ठीक है, पुरंदरदास कन्नड़। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी तो किस में हुआ था? आपको पता है कोंकण क्षेत्र किधर पड़ता है? इधर महाराष्ट्र क्षेत्र ये सब पड़ता है ना, यानी पश्चिम भारत में। वो ऑप्शन ए मारिएगा। भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन सा है? भक्ति आंदोलन का जो फैलाया था दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है और दार्शनिक आधार प्रदान किया था। ठीक है, दार्शनिक आधार प्रदान किया था। महापुरुषीय धर्म जिसे एक शरण संप्रदाय कहते, इसके संस्थापक कौन थे? महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? शंकरदेव थे। ओके, महापुरुषीय धर्म के संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो शंकरदेव थे। ओके, शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? केरल के किस गांव में हुआ था? केरल के कलारी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने
क्या किया था? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों की क्या विशेषता थी? ये वे उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में उनके भक्त समझते थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो अलवर नायनार और संतों द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का। ओके। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? रामानुज जो अनुयायी थे वो वैष्णव के अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव के अनुयायी के अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। ओके। अलवर नायनार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अलवर को अड़ियार भी कहते हैं जो शैव धर्म का संबंधित है। ठीक है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलारी नामक स्थान पर हुआ था। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीर है। ओके, बीजक के रचयिता कौन है? कबीर है। बीजक कौन है? कबीर के रचयिता। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी कौन? भक्ति रस कवित्री कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी कवित्री। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई का पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम क्या था? ये बताना है। राजकुमार भोजराज था। ओके, प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज था। ओके। और राणा रतन से किसका नाम था? तो जो रानी पद्मिनी थी। ठीक है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या है? संसार जो है दुख पूर्ण है। ठीक है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ओके, ब्रह्म या माया के बारे में है। यह किसकी उक्ति है? तो रामानुजनाचार्य के बारे में है या फिर शंकराचार्य के बारे में? शंकराचार्य के बारे में है। ओके। निम्नलिखित में से किसे के कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है शंकराचार्य को। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। ओके, शंकराचार्य ने को विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। रामानुजन को किस कट्टर शैव मतवाली चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? मैसूर जाना पड़ा था। कुलोत्तुंग वन ने दिया था। ठीक है, कुलोत्तुंग वन अर्थात राजेंद्र तृतीय। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? विष्णुवर्धन रखा था। क्या रखा था? विष्णुवर्धन रखा था। होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक था। उसको वो फिर जैन से वैष्णव धर्म को अपना लिया विष्णुवर्धन। ओके। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो रामानुजाचार्य ने रोका था। ओके। भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था रामानुजाचार्य। इस प्रकार क्या हो रहा था? संख्या लगातार घटते जा रही थी सनातनियों का। ठीक है, या फिर हिंदुओं का। इस प्रकार इसको रोका गया
ताकि हालांकि पहले उनको दर्शन करने से रोका जाता था, लेकिन रामानुजनाचार्य ने इसे क्या किया, इस व्यवधान को रोका। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? किसने बिताया था वृंदावन में? तो रामानुजनाचार्य नहीं बल्कि निम्बार्क आचार्य ने बिताया था वृंदावन में। दक्षिण भारत का वह संत निम्बार्क आचार्य था। ओके। महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल स्वामी का मंदिर, विष्णु का मंदिर का आंदोलन का केंद्र था कौन? पंढरपुर था। कौन था? पंढरपुर था। किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखा, जिसे के सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव ने लिखा था। किसने लिखा? ज्ञानदेव ने लिखा था। भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक टीका लिखा, बृहद टीका मराठी में लिखा ज्ञानदेव ने। महाराष्ट्र में इन्हीं के ज्ञानदेव के ही कारण भक्ति आंदोलन फैला। यदि संस्कृत भाषा देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा, मेरी मातृभाषा यानी मराठी के बारे में बोल रहा है, दस्यु भाषा है यानी खराब भाषा है? ये किसने बोला था? तो संत तुकानाथ ने बोला था या एकनाथ ने बोला था? तो तुकाराम ने बोला नहीं बल्कि एकनाथ ने बोला। ठीक है, कौन बोला था? एकनाथ ने बोला था कि संस्कृति महान भाषा है, मराठी क्या खराब भाषा है, दस्यु भाषा है? तो एकनाथ ने बोला था, पूछा था। ओके। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? तुकाराम, भक्त तुकाराम मुगल सम्राट के किसके समय का ये समकालीन था? जहांगीर के समय में था। ठीक है, जहांगीर के समय में था। निम्नलिखित में से कौन जो है, कौन सा है एक जो सही कालानुक्रम है आपका? कौन है? पहले शंकराचार्य हुए, फिर रामानुजन हुए, फिर चैतन्य हुए। ओके, शंकराचार्य, फिर रामानुजन, फिर चैतन्य हुए। ओके। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था हिंदी का प्रयोग। ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और इसके बारे में बताना। नामदेव जो संत था और इसका पेशा क्या था ये बताना है। रैदास क्या था? मोची था। सेना क्या था? नाई था। सेना क्या था? नाई था। ओके। कबीर क्या था? दर्जी था कि जुलाहा था? देखिए नामदेव जो था दर्जी था और कबीर जो था जुलाहा था। ओके, कबीर क्या था? जुलाहा। कबीर क्या था? जुलाहा था। नामदेव क्या था? दर्जी। नामदेव क्या था? दर्जी था। कबीर क्या था? जुलाहा था। रैदास मोची या सेना नाय था। ओके। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तुकाराम या एकनाथ? तो तुकाराम थे, सॉरी रामदास था, सॉरी। ठीक है, रामदास शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन है? दासबोध के रचयिता है रामदास। दासबोध के रचयिता रामदास है जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुए। ओके। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भाजे सो हरि को होई। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां किसकी है? रामानंद की है।
ओके, किसकी है? रामानंद की है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक ननकाना में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में जा चुका है। ओके, सिख गुरु धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। ओके, बंगाल और उड़ीसा के वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल में चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। ओके, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? नदिया नवद्वीप में हुआ था। कहाँ हुआ था? नदिया या नवद्वीप कहा जाता है। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? ओके, प्रताप रुद्र को ही हराया था किसने? कृष्णदेव राय ने। ओके, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र वैष्णव संत का शिष्य था, तो किस वैष्णव संत का शिष्य था ये बताना है आपको। चैतन्य का था, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? चैतन्य को कहा जाता है। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। ओके, सुमेलित करना है। गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? चैतन्य को। सुमेलित करना, रचना और क्या लिखा ये? पदावली। पदावली किसने लिखा है भाई? विद्यापति ने लिखा है। पदावली किसने लिखा? विद्यापति ने लिखा है। रामचरितमानस क्या किसने लिखा है? तुलसीदास ने। ठीक है, रामचरितमानस इसमें बड़ा तुलसीदास हो गया। ठीक है, और सिर्फ रामचरित लिखा कह रहता ना तो नंदी तिमैया हो जाता। ठीक है, सॉरी, संध्या का नंदी हो जाता। रामचरित केवल लिखा रहता, मानस नहीं रहता तब। लेकिन रामचरित मानस है तो तुलसीदास ने लिखा है। सूर सागर किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। विजय किसने लिखा है? कबीर ने लिखा है। ठीक है, कबीरदास ने लिखा है। ऑप्शन बी। आलसियों का मूल मंत्र है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, का रचयिता कौन है? तो मलुकदास है। ओके, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम किसने कहा था? मलुकदास ने कहा था। ओके, ये रचयिता कौन है? मलुकदास है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तीन कहिए, पीर पराई जाने रे। जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता है। बताए थे गुजरात के। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के? गुजरात के थे। ओके, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण का अनुयायी था। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। ठीक है, कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? नागार्जुन नहीं था। ओके, नागार्जुन नहीं था ये। तो 60 क्वेश्चन खत्म होता है भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 से। ठीक है,